नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका एमडीसी पेपर 3 सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है, तो इसके हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले, जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा दीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो इसका आपको परिभाषा लिखना है, इसका आपको डेफिनेशन लिखना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऐसे कार्बनिक यौगिक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मुख्यतः जो है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है, तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है जो कि मुख्यतः जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। और जो ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख स्रोत है, यानी कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ PUFA। PUFA क्या है, तो PUFA जो ऐसे बहुअसंतृप्त वश्य अम्ल है जिनमें जो 2 या 2 से अधिक द्विबंध पाए जाते हैं, यानी कि जिनमें जो है 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और ये जो है शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और जो हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं। तो PUFA का जो फुल फॉर्म है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये इनका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज FSSAI। FSSAI क्या है, तो FSSAI जो भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा तथा मानकों का निर्धारण और जो नियंत्रण करती है। तो FSSAI का फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपका FSSAI है जो कि भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जो कि खाद्य पदार्थों की क्वालिटी को चेक करता है, उसकी सेफ्टी, उसकी सुरक्षा को चेक करता है और उसके जो मानक को निर्धारण करता है और इसको मैनेज करती है, नियंत्रण करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन हर्बिसाइड। शाकनाशी की परिभाषा दीजिए। शाकनाशी क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो शाकनाशी यानी कि हर्बिसाइड जो ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग खेतों में उगने वाली अवांछित खरपतवार, घास फूस को नष्ट या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो शाकनाशी क्या है, तो जो भी खेत में आपके जो घास, खरपतवार, अवांछित घास फूस जो जन्म लेते हैं, इन्हें जो है नष्ट करने के लिए, इन्हें खत्म करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपका रासायनिक पदार्थ है शाकनाशी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन बायोफ्यूल। जैव ईंधन की परिभाषा दीजिए। तो जैव ईंधन क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो जैव ईंधन जो है वह ईंधन है जो पौधों, कृषि अवशेषों तथा अन्य जैविक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है और ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका जो जैव ईंधन है, यानी कि बायोफ्यूल है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हम लोग बात करेंगे इस PDF का आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप सभी क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। और बात रही कि अगर आप वहाँ से नहीं ढूंढ पाते तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन का वर्गीकरण समझाइए। तो प्रोटीन का आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। तो प्रोटीन का जो वर्गीकरण मुख्यतः जो उनकी संरचना, यानी कि उनके कंपोजिशन के आधार पर किया जाता है, यानी कि इसकी रचना के बेस पे किया जाता है। और प्रोटीन का जो वर्गीकरण है, तो पहला आपका प्रोटीन है सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। ये जो केवल अमीनो अम्लों में से बने होते हैं। तो ये जो प्रोटीन होते हैं सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, ये जो अमीनो एसिड से बने होते हैं। और ये जो आपका सरल प्रोटीन जल अपघटन करने पर केवल अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण के कौन से हो जाएगा, तो आपको एल्ब्यूमिन और आपका ग्लोब्यूलिन, तो ये 2 उदाहरण हो जाएंगे सरल प्रोटीन के, सिंपल प्रोटीन के। इसके बाद है संयुग्मित प्रोटीन। ये आपका कंजुगेटेड प्रोटीन्स, ये भी आपका एक प्रकार है। तो इनमें जो है प्रोटीन के साथ जो है कई अप्रोटीन भाग भी जुड़ा होता है, यानी कि प्रोटीन के साथ जो कई नॉन प्रोटीन भाग भी इसमें जुड़े होते हैं। इसके बाद है जल अपघटन करने पर अमीनो अम्ल तथा अप्रोटीन भाग दोनों प्राप्त होता है। अगर इसका आप जल अपघटन करेंगे तो आपको एमिनो एसिड भी मिलेगा और जो नॉन प्रोटीन भाग है तो वो भी आपको दोनों प्राप्त होंगे। और ये जैसे इसके उदाहरण हो जाएंगे आपके संयुग्मित प्रोटीन के हीमोग्लोबिन और केसिन, तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद आपका व्युत्पन्न प्रोटीन, ड्राइव्ड प्रोटीन्स। तो ड्राइव प्रोटीन ये जो सरल या संयुग्मित प्रोटीन के उष्मा, अम्ल क्षार या एंजाइम की क्रिया से बनने वाले उत्पाद होते हैं। जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा पेप्टोन और पेप्टाइड। इसके बाद यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फूड कलर्स, खाद्य रंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो खाद्य रंगों पे आपको टिप्पणी लिख के बताना है। तो खाद्य रंग क्या होते हैं, फूड कलर्स क्या होते हैं। तो खाद्य रंग वे पदार्थ है जिन्हें भोजन में रंग, आकर्षण तथा सुंदरता बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। तो जिन्हें मतलब कि भोजन में मिलाया जाता है उसकी आकर्षण बढ़ाने, मतलब कि उसे आकर्षित करने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए और भोजन में रंग का इस्तेमाल किया जाता है। यही जो आपका फूड कलर्स है, और इनका जो उपयोग होता है खाद्य पदार्थों को अधिक आकर्षक, अधिक अट्रैक्टिव और ग्राहकों के लिए पसंदीदा बनाने के लिए किया जाता है। तो यही आपका खाद्य रंग है, फूड कलर्स है। तो इसके प्रकार देख लेते हैं खाद्य रंगों के कौन कौन से प्रकार है। तो प्राकृतिक खाद्य रंग यानी कि नेचुरल फूड कलर्स, ये आपका पहला है। ये जो होते हैं पौधों, फलों, सब्जियों तथा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। और ये जो होते हैं आपका प्राकृतिक खाद्य रंग, ये स्वास्थ्य के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए जो सुरक्षित माने जाते हैं। जैसे आपका उदाहरण के लिए हल्दी, चुकंदर, पालक, केसर, तो ये सभी आपके उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद है दूसरा आपका कृत्रिम खाद्य रंग, आर्टिफिशियल फूड कलर्स। ये जो होते हैं आपका रासायनिक पदार्थ से तैयार किए जाते हैं, केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। और इनका जो उपयोग होता है सीमित मात्रा में किया जाता है, यानी कि इनका इस्तेमाल जो लिमिट में किया जाता है। उदाहरण के लिए आपका जो टाल्ट्राजिन और सनसेट येलो, तो ये आपके उदाहरण हो जाएंगे कृत्रिम खाद्य रंग के। खाद्य रंगों के उपयोग देख लेते हैं। तो भोजन को आकर्षक बनाते हैं, खाद्य रंग का क्या उपयोग है, तो भोजन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, खाद्य पदार्थों की पहचान आसान बनाते हैं और सब प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का रंग बनाए रखते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम लोग सिर्फ जो क्वेश्चन देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को, और आपका आंसर इसमें है। तो आप लोग जो PDF डाउनलोड करके अच्छे से सभी को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन, सोर्सेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, स्रोत एवं गुणों का वर्णन कीजिए। तो ये आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना है आपको, इसके कौन कौन से प्रकार है, फिर आपको सोर्स बताना है, फिर आपके इसके गुणों के बारे में चर्चा करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है यहाँ पर, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। खाद्य संरक्षण के उद्देश्य, सिद्धांत एवं विधियों का वर्णन कीजिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस हर्बिसाइड्स विथ देयर क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। शाकनाशियों का वर्गीकरण, गुण एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो औषधियों का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए, यानी कि औषधि का आपको वर्गीकरण करना है उदाहरण के साथ। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 8 है, डिस्कस बायोफ्यूल्स विथ देयर क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेस। जैव ईंधनों का वर्गीकरण, उत्पादन एवं उपयोगों का वर्णीकरण कीजिए। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन, सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन। विटामिन का वर्गीकरण, स्रोत एवं कमी से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। और ये था आपका सेट 1 जो कि MDC पेपर 3 सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, जो कि आपके सेमेस्टर 3 सेशन 2024 से 28 के लिए वीडियो था। तो और भी हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप जो इस सेट को अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।